Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. So this video is going to be about a different reading. It's going to be about our farmers. You know that the farmers agitation protest is going on for more than 2 weeks now, with more than 6 rounds of no breakthrough in those meetings. So let's see what we need to know about the farmers movement and if there is any breakthrough in the recent future. Okay, so this is the question that we will ask the divine. Okay, so this one is okay. So farmers are not happy with what the government is offering. There are meetings going on, as I just told you. As you also know that जो government है, they are offering amendments in the law, but the farmers are very adamant, or they are not accepting it. They are not finding it acceptable. They are like, no, I don't want this. I don't want this. And the government is like, yes, we offer you this. एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज. यहाँ पे देखिए, ये जो कार्ड आता है उससे एलिमेंट आता है कि उनको जो ऑफर किया गया है, दे आर नॉट दिस कार्ड. ये जो कार्ड है, इट इज़ ऑल अबाउट यू नो नॉट वैल्यूइंग व्हाट यू आर बीइंग ऑफर्ड और व्हाट यू स्टिल हैव. इस बिल में सब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतना एजुटेशन का ज़रूरत है. दे आर स्टिल बीइंग ऑफर्ड लॉट ऑफ स्टफ्स हियर. इट इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड, बट वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, और दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन दिस वन थिंग दैट इज़ मिसिंग. दिस इज़ वेरी सुपर इंटरेस्टिंग गाइज. दे आर दिस द होल थिंग ऑफ जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, यहाँ पे फोकस है कि मुझे यही चाहिए. मुझे ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं है उनका. ये सारे कप्स जो है उन पे, उस पर ध्यान नहीं है. जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है वो भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है, मुझे बस वही चाहिए और कुछ नहीं है. सो दिस इज़ अ एडमेंट बिहेवियर दैट द कार्ड्स आर टेलिंग अस. लेट्स सी व्हाट मोर इज इनटू इट. हैंग्ड मैन, ऑफ कोर्स हैंग्ड मैन के पोजीशन में है. अभी तक कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं आया है. देयर इज नो ब्रेक थ्रू. इट्स अ डेडलॉक, बट द one side is very hopeful of making the breakthrough happen. तो ये आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, the way it is telling that they are open to consider things whatever it is, and they are even ready to give it in written कि हाँ वो consider करेगी. तो ये मुझे गवर्नमेंट लगता है कि वो है जो कि होपफुल है कि there will be a breakthrough. They will be able to हेल्प फार्मर्स, जो भी उनका है उसके लिए. ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हिडन चीज़ें इन्वॉल्व है. इट्स नॉट एज सिंपल. जैसा कि सब अब लोग बात भी करने लगे हैं कि काफ़ी सारे जो एंटी नेशनल एंटिटीज़ है जो कि एक्टिव हो गई है यहाँ पे, जो देश को तोड़ने वाले तत्व जो बोलते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पे एक्टिव है. देयर इज़ अ हिडन लेयर्स टू दिस farmers protest. It is not about farmers only. यहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपना एजेंडा, they are playing their own agenda. कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे. it's very two of sword in the conscious subconscious level में ये बोल रहा है कि it's almost like एक पार्टी तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है इसको सॉल्व करने में, लेकिन दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. यहाँ पे कुछ जानबूझ के आंख बंद किया है. कुछ लोगों ने जानबूझ के अपना आंख बंद करके रखा है, एंड दे आर नॉट सीइंग द ऑब्वियस. यहाँ पे काफ़ी इमोशंस है. मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर वो अपना पट्टी आंख का खोले और देखें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे विल गेट टू नो, बट उन्होंने जानबूझ के अपना आंख बंद करके रखा हुआ है. बिकॉज दे डोंट वांट टू सी, दे डोंट वांट टू नो, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ कि कहाँ पे हार्म हो रहा है, कहाँ पे नहीं हार्म हो रहा है. दे आर लाइक नो, आई डोंट वांट. तो यहाँ पे काफ़ी डिफेंसिव है. आप देखो आंख बंद करके, दे आर नॉट ओपन टू एनी सजेशंस और एनी अमेंडमेंट्स. दे आर लाइक नो, आई डोंट वांट इट. I want what I want. So what do they want? They want the same cup here जो कि यहाँ पे ही रखा है, वही चाहिए उनको.
तो वो सारी चीज़ें हैं। सो past में it's like been hit the whole issue has hit the rock bottom। और आगे क्या हो रहा है, आगे में लग रहा है कि they will not be still satisfied, they are not going to still be satisfied and oh god, what do we have at the back of the deck? बैक ऑफ द डेक में जस्टिस हो रहा है गाइस, फार्मर्स के साथ जस्टिस होगा, ये लिखा है हमारे पास। सो एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव गॉट जस्टिस, यानी कि फार्मर्स के साथ जस्टिस होगा डेफिनेटली, देयर इज़ नो डिनाइंग टू दैट। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि what do we need to know about this farm thing? तो जस्टिस, ऐसा लगता है कि जस्टिस होगा यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे, आई मीन इट्स, अगर देखो तो 2 हफ्ते हो गए हैं और फाइट ऊपर नीचे चल ही रही है। 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और ऊपर नीचे हो रहा है सारा चीज़, बट इवेंचुअली लगता है कि जस्टिस के तरफ पहुंच जाएगा ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है। ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। एटीट्यूड क्या है इनका, एटीट्यूड पेज ऑफ स्वॉर्ड है, एटीट्यूड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स आर नॉट रेडी टू कंसाइल, उन्होंने हाथ में तलवार उठा ली है। एंड यू नो इट्स मोर लाइक दे आर नॉट रेडी फॉर टॉक्स और फॉर बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट इट, दे आर लाइक ब्रिंग इट ऑन काइंड ऑफ एटीट्यूड है, दे आर रेडी फॉर एनीथिंग, मे बी यू नो मेकिंग इट अ मोर सीरियस प्रोटेस्ट लाइक दैट। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे जो एटीट्यूड है फार्मर्स का वो थोड़ा किडिश है, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड का एटीट्यूड है, यू नो पेज है, आप इसको मेच्योर एटीट्यूड नहीं बोल सकते हो। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक काफ़ी सीक्रेटिव एंगल डेफिनेटली कॉन्शियस लेवल में प्ले कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट हिडन एट अ सबकॉन्शियस लेवल, बहुत ब्लैटेंटली कॉन्शियस लेवल पे प्ले हो रहा है। और यहाँ पे एटीट्यूड आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे, क्योंकि अब 2 एटीट्यूड है यहाँ पे। देखो एक पार्टी नाइट ऑफ कप्स की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि दे आर बीइंग अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द इशू, दे वांट टू हेल्प द फार्मर्स। बट एक जो फार्मर्स साइड है, आप बोलो कि बिल्कुल एक तो उन्होंने तलवार उठाई हुई है, विच इज़ लाइक यू नो दे आर नॉट ट्राइंग टू ऑपरेट फ्रॉम देयर हार्ट, दे आर लाइक इनटू देयर ब्रेन्स, माने कैलकुलेटिव है काफ़ी, या फिर बहुत दिमाग से सोच रहे हैं आप बोल सकते हैं, और तलवार भी उठा लिया है और ऐसे देख रहे हैं जैसे कि यू नो दे आर लाइक, एक के हाथ में देखिए कप्स है, एक के हाथ में तलवार है। तो अगर एक के हाथ में कप है और एक के हाथ में तलवार है तो कैसे सुलह होने वाला है। और यहाँ पे नाइट है, ये नाइट पेज से डेफिनेटली थोड़ा मैच। और एक चीज़ अगर और आप और देखो यहाँ पे, तो ये बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है हमें कि एक साइड जो है आगे बढ़ रही है और एक ये साइड है जो पीछे की तरफ हटी हुई है, यू नो दे आर लाइक दे हैव पुल्ड देमसेल्फ एट द बैक, ये पीछे हट गई है और ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक पार्टी ये है कि कुछ कोशिश कर रही है डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, और दूसरी पार्टी ये है कि मुझे जो चाहिए वही चाहिए। एक जो बच्चे लोग होते हैं ना, अड़ जाते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम एटीट्यूड कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। किड्स हाउ डू दे बिहेव कि आई वॉन्ट दिस चॉकलेट, आई वॉन्ट दिस चॉकलेट, आई वॉन्ट दिस टॉय, आई वॉन्ट दिस टॉय, आई डोंट वॉन्ट इफ यू गिव मी अ बिगर टॉय, आई वॉन्ट दैट टॉय ओनली। तो ये चीज़ है। तो एक पार्टी पीछे हट रही है और एक पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी अगर आप देखिए तो इन्वायरमेंट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है।
इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रही है वो बिल्कुल ऐसे करके बैठी है कि हम तुम्हारा बात नहीं सुनने वाले हैं. ओके, द गवर्नमेंट इज नॉट लाइक दिस कि दे आर क्लंच टू दे हैव क्लिंच्ड टू देयर आइडियाज एंड द मनी, कि हमको तो नहीं तुमसे सुलह करना है, हमको डेडलॉक सॉल्व नहीं करना है, हमने जो लॉ बना दिया है वही तुमको मानना पड़ेगा. यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है गवर्नमेंट, यानी कि इस डेडलॉक में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे. बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही स्टबर्न एंड एक एडमेंट बिहेवियर है एक पार्टी का. ऑल राइट, यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में लग नहीं रहा है कि कुछ सॉल्व होने वाला है. देयर विल बी डिलेज. यहाँ पे पास्ट का कार्ड अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मर्स का बात हो रहा है और ये फार्मर्स के खेत होते हैं, खलिहान होता है, और यहाँ पे बिल्कुल वही वाला कार्ड भी आया है. ठीक है, तो ये वाला पूरा प्रोटेस्ट किस इंटेंशन से किया गया था? एक नोबल इंटेंशन था. जो भी जिन्होंने फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है उनका इंटेंशन सही था. वो चाहते थे कि कुछ एक what do I need to know about this? Okay, so here it is. तो ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि दो पार्टी अगेन यहाँ पे इन्वॉल्व है. एक पार्टी जो फील कर रही है कि दे हैव बीन बिट्रेड, उनको पसंद नहीं है ये जो लॉ बनाया है, उनको पसंद नहीं है. दे फील कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, इट फील्स बिट्रेड. लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये लॉ को जो है, मैंने पूछा है व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट दिस लॉ एंड व्हेन इट इज गोइंग टू एंड. तो यहाँ पे होप्स क्या है, इस लॉ को किस होप से लाया गया है? तो ये लॉ को जो लाया गया है इस होप से लाया गया है कि लॉन्ग टर्म में इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. फोर साइटेड है. ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, टू ब्रिंग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो तो सबको फायदा होता है, उस तरह का कार्ड होता है ये. तो उस इंटेंशन से, एक नोबल होप से आप बोल सकते हैं कि ये लॉ को लाया गया है. लेकिन एक पार्टी फील कर रही है कि वी आर बीइंग बिट्रेड, वी डोंट वांट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. तो ये सारी चीज़ें हैं. दो पार्टीज़ ये हैं जो कि काफ़ी आप देख रहे हो कि उनका एक एटीट्यूड है इस तरह का, उन्होंने ऐसा ले लिया है, और एक एटीट्यूड इनका इस तरह का है जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और बीच में एक डेडलॉक है, और इन दोनों के बीच में एक एंटी सोशल एलिमेंट इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा है और एक डेडलॉक क्रिएट कर रहा है. अगर आप देखो तो ब्यूटिफुली यहाँ पे हुआ है. और यहाँ पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी फ्लेक्सिबल, बट वन पार्टी इज नॉट काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग इट. तो वो चीज़ है. बट जस्टिस दिख रहा है कि जस्टिस होगा इस मैटर में. और यहाँ पे इट्स लाइक दे डोंट वांट टू टेक, वो उनको एक सोल्यूशन चाहिए ही नहीं है. इट्स लाइक कि हम जो बोल रहे हैं वही करना है तुमको, और हमको कोई सोल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है. वी डोंट वांट एनी सोल्यूशन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है. दिस इज द कार्ड व्हेन दिस इज द कार्ड यू गेट व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, व्हेन यू डोंट वांट टू मेक अ डिसीजन बिकॉज यू फील दैट इट इज़ नॉट राइट. और यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है. डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, बट आपको लेना पड़ेगा डिसीजन. लेटर में देखिए थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होगा. एक दो राउंड्स ऑफ टॉक नहीं ठीक होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन पॉजिटिव होगा, बेटर होगा. आगे में देखते हैं इसके बाद क्या कार्ड आया है हमारा. ओके, एक क्वीन ऑफ वॉन्स आ गई है. क्वीन ऑफ वॉन्स आ गई है एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्स इज अ वेरी एम्बिशियस लेडी. तो हो सकता है कि एक औरत का, एक लेडी का जो कि काफ़ी एम्बिशियस है. और यहाँ पे आप कैट को भी देख सकते हो, तो वहाँ पे काफ़ी सीक्रेसी का एलिमेंट आ जाता है. ये आप बोल सकते हो कि एक एंटी नेशनल एलिमेंट है, या फिर इस मूवमेंट को फायर दिया जा रहा है. तो एक लेडी का काफ़ी हाथ है इसको फायर देने में. हाउएवर द मूवमेंट और जो भी एजिटेशन है विल कम टू एन एंड, is coming to an end. And wow, we got the lovers card, which means कि इस एजिटेशन का जो एंड होगा वो दोनों पार्टीज के लिए सही होगा. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी विल बी हैप्पी बिकॉज हियर बोथ द पार्टीज आर हैप्पी एंड देयर इज एंजेलिक ब्लेसिंग. तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज खुश रहेगी और एक बहुत ही अच्छा सा इसका प्रोटेस्ट का पूरे सोल्यूशन होगा, जिसमें हमारे फार्मर्स भी खुश रहेंगे और जो भी गवर्नमेंट चाहती है शायद वो भी हो जाएगा. तो आई थिंक गवर्नमेंट विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन विच आवर फार्मर्स विल अग्री टू. Now let's see what happens, but I think it will be a little one or more 2 rounds before we get to a final solution. So that is the guidance, guys. Do let me know what you feel about it, and thank you so much for watching. I will see you again. Take care. Bye for now.